मैं तुम सबका वध कर सकता हूँ, परंतु तुम मेरा वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हे मूर्ख, ये तुम केवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि कामाख्या देवी के आशीर्वाद का कवच तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद के दुरुपयोग से जब पाप और अधर्म पनपने लगते हैं तो ये आशीर्वाद क्षीण होने लगते हैं। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी के भी आशीर्वाद का कवच उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने घमंड से उठे हुए सर को जरा और उठाकर यमलोक की ओर देख। यमलोक के सारे द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं, मृत्यु से मुझे डरा रहे हो ग्वाले। हे मूर्ख, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। हाँ। अरे स्वयं यमराज भी मुझे नहीं मार सके तो फिर तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम मुझे क्या मारोगे? कन्हैया, वाह कन्हैया, इस महामायावी दैत्य का वध करके तुमने त्रिलोक को उसके भय से मुक्त कर दिया है कन्हैया। तुम्हारी जय हो कन्हैया। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। प्रणाम वासुदेव। हे प्रभु, आज आपने एक दिव्य अलौकिक कार्य संपन्न किया है। आपने दैत्यराज मूरा का वध किया है। आप मूरा के अरी हैं, शत्रु हैं, इसलिए आज से आपको समस्त लोग मुरारी के नाम से संबोधित करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 क्या पिताश्री का वध हो गया? असंभव, असंभव। परंतु यही सत्य है युवरागी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूरा का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं आपके वध का प्रतिशोध लूंगी। मैं कृष्ण का वध करके आपको श्रद्धांजलि अर्पण करूंगी। कन्हैया, अब हमें प्राग ज्योतिषपुर नगरी में प्रवेश करना चाहिए। अवश्य दाओ भैया, अवश्य। चलो सारथी। हे वीरों, महावीरों, अब हम प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करेंगे। आओ। ठहरो, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ? दैत्यराज मूरा का तो वध भी हो चुका है। जब राजा ही नहीं रहा तो
तो हमसे युद्ध कौन करेगा? प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी युद्ध करेगी। मैं कामकंटका अपने पिताश्री राजा मूरा की ओर से तुम सबसे युद्ध करूंगी। एक स्त्री हमसे युद्ध करेगी? हाँ, मैं तुम सबको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैं अपने पिता दैत्यराज मूरा के वध का प्रतिशोध लेने आई हूँ। हे युवरागी, क्या तुम्हें मृत्यु की इतनी चाहत है कि एक स्त्री होते हुए भी तुम हमसे युद्ध करने आई हो, वो भी अकेली? क्या तुमने हमारी ये विशाल सेना नहीं देखी जिसमें लाखों योद्धा हैं? ये सब मेरे लिए निर्जीव पुतलों की भांति है। दाऊ भैया, ये तो अपने पिता से भी अधिक मायावी है। कन्हैया, इस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि इसकी सारी माया हमारे सामने शून्य और क्षीण होकर रह जाएगी। सावधान युवरागी, सावधान! दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, होश में आइए दाऊ भैया, होश में आइए। अच्छा, तो तुम ही कृष्ण हो जिसने मेरे पिताश्री का वध किया है। फिर अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। चाहिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। कृपया कामकंटका का वध मत कीजिए। कामकंटका मेरी परम भक्त है। मेरे ही आशीर्वाद के कारण वो अजेय हो गई है। मेरे आशीर्वाद की लाज
अब आप ही के हाथों में है प्रभु। वो तो अज्ञानी है प्रभु, आपकी वास्तविकता नहीं पहचानती, इसीलिए अनजाने में भूल कर रही है। मैं उसे समझाती हूं। पुत्री कामकंटका, आज्ञा मातेश्वरी। तुम प्रतिशोध और क्रोध के आवेश में सत्य को देख नहीं पा रही हो। कैसा सत्य मातेश्वरी? वासुदेव श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म है, परमेश्वर है। नहीं, ये कैसे संभव है? यही सत्य है कामकंटका। संसार में ऐसा कोई महावीर ना तो हुआ है और ना कोई होगा जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में उनकी इच्छा के विरुद्ध जीत सके। अपने पिता की मृत्यु का शोक त्याग तो पुत्री। प्रभु के हाथों हुई मृत्यु के कारण दैत्यराज मुरा को दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। सब पापों से मुक्त होकर तुम्हारे पिता लक्ष्मीपति विष्णु के परम धाम में चले गए हैं। प्रभु को पहचानो कामकंटका, प्रभु को पहचानो। प्रभु ने श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया है। इन्हें पहचानो, इनके दर्शन का लाभ उठाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। अनजाने में मैं स्वयं प्रभु से युद्ध करने का पाप करने जा रही थी। हे प्रभु, अज्ञान के कारण मुझसे जो पाप हुआ है, मैंने जो आपका घोर अपमान किया है, उसके लिए यदि आप मुझे मृत्यु दंड भी देंगे तो वो भी मुझे स्वीकार है। हे कामकंटका,